टैरिफ विवाद के बाद पीएम मोदी का अमेरिका पर पहला बयान। बोले, भारत अमेरिका में व्यापक रणनीतिक साझेदारी। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के महान नेता बताने वाले बयान का किया स्वागत, कहा ट्रंप की भावनाओं का सम्मान। पीएम मोदी ने ट्रंप की तरफ से सहारे जाने को लेकर भी बयान दिया। बोले, राष्ट्रपति के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए शुक्रिया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। पीएम ने आगे कहा, भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, भारत अमेरिका रिश्तों को पीएम मोदी हमेशा प्राथमिकता देते हैं। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. Thank you. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं। विदेश मंत्री ने कहा, पीएम मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध बहुत मजबूत, दोनों देश एक दूसरे से जुड़े। टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर बयान दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन की आदत खो दी। ट्रंप के भारत और रूस को खो देने वाले बयान पर विदेश मंत्रालय से भी सवाल किया गया। विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं। रूस से भारत का तेल खरीदना ट्रंप को नागवार गुजर रहा है, कहा इसीलिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया। साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया गया। आज देश भर में मनाई जा रही है अनंत चतुर्दशी। विधि विधान से गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की भावुक विदाई, भक्त लगा रहे गणपति बप्पा मोरिया के नारे। मंदिरों के साथ पंडालों और घरों में विराजे बप्पा को विदाई, अगले साल फिर गणपति बप्पा के आने का इंतजार। महाराष्ट्र समेत देश भर में गाजे बाजे के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन, 10 दिन तक भव्य गणेशोत्सव के बाद बप्पा की विदाई। लालबाग में पारंपरिक कोली बैंड के साथ बप्पा की शानदार विदाई, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखे श्रद्धालु। एमपी के राजगढ़ में ईद मिलन के जुलूस में सिर्फ फिलिस्तीन सिर्फ गाजा के झंडे फहराए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्टिकर हटवाए। एसडीओपी बोले, ऐसे कदम में माहौल बिगड़ सकता है, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अमेठी में 12 वफा जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, जुलूस में युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। सुल्तानपुर में भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीनी झंडा, पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू, संघ प्रमुख भागवत हुए शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा, बदलते सामाजिक समीकरण, धार्मिक जनसांख्यिकी और आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर चर्चा। 8 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम, पहली द्विपक्षीय यात्रा में कई मुद्दों पर बात हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत, इस सुधार को लंबे समय से विलंबित स्वीकृति बताया। मुंबई में टेस्ला कार की पहली डिलीवरी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाईक बने खरीदार, कहा मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति जागरूक करना। रेलवे का बिहार को बड़ा तोहफा, दिवाली छठ से पहले दौड़ेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत। दिल्ली से बिहार जाने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा बयान, बोले चीन के साथ सीमा विवाद भारत की बड़ी चुनौती। सीडीएस अनिल चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है। सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की, सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज की सुविधा। स्कीम में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी जोड़ने की तैयारी। यूपी सरकार शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी बड़ी सौगात देने की तैयारी में, मानदेय बढ़ाने पर विचार हो रहा है।
जीएसटी के बाद निर्यातकों को राहत देने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप टैरिफ से प्रभावित उद्योगों के लिए आएगा स्पेशल पैकेज। पंजाब सीएम भगवंत मान की बिगड़ी तबीयत, फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट कराए गए। एबीवीपी का लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। बाराबंकी में राम स्वरूप विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जुलूस निकाला। एबीवीपी के अवध प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस का। कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाने वालों के साथ आदेश देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वडोदरा में कडाड़ा बांध से भी छोड़ा गया पानी। महिसागर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस गया। दिल्ली के ओल्ड यमुना ब्रिज इलाके के पास दर्ज यमुना नदी का जलस्तर अभी भी 207 मीटर पर। राजस्थान के चोट में सहोदरा नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे एक ही परिवार के 7 लोग, टापू पर लिया जा रहे शरण। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर, चारों तरफ दिखा जल सैलाब। घाटों पर दुकानदार और लोगों की बड़ी मुश्किलें। बगहा में गंडक नदी का कहर, सैकड़ों लोग बेघर हुए, आंखों के सामने ढह गए कई घर, लोग परेशान। पंजाब में करीब 1948 गांव पानी में डूबे। बाढ़ के कारण राज्य के 23 जिलों में अब तक 43 लोगों की मौत हुई। पंजाब के फाजिल्का में एनडीआरएफ सरकार का रेस्क्यू अभियान, अब तक 2000 लोगों को रेस्क्यू किया। पंजाब की शान, बासमती धान पर बाढ़ की मार, 600 करोड़ का किसानों को नुकसान। गुरदासपुर जिले में भी बाढ़ ने बासमती की फसल बर्बाद कर दी है। पूरी फसल नष्ट होने से पट्टे पर खेती करने वाले किसान कर्ज में डूबे। पंजाब के मोगा में दिखा इंसानियत की मिसाल। बाढ़ में सड़क बही तो ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों के लिए मानव पुल बनाया। गुजरात में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भरूच में नर्मदा नदी में बाढ़, जलस्तर खतरे के निशान 24 फीट से ऊपर। नवसारी और डांग जिले में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। करीब 11 से अधिक रास्ते बाधित, चेतावनी जारी। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश और बाढ़ के कारण ओवरफ्लो, वाणा कबोरी नदी, कई जिलों में लोग परेशान। खेड़ा में वाणा कबोरी नदी से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद महिसागर नदी में बाढ़ के हालात।